किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआ से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त तस्वुर खत्म कर देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब। कहा कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मुमालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का दिफाई नजरिया क्रेडिबल डिटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है। भारत ने दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत से दुश्मन को शिकस्त दी। पेशावराना कार्रवाई करके राफेल तैयारे मार गिराए। दुश्मन की मुतादिद बेसिस और S-400 सिस्टम को निशाना बनाया गया। अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। आने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी खित्ते और इससे बाहर की। हमारा दुश्मन फितनल हिंद और खारिज को हाइड गन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तालिबान रजीम इन प्रॉक्सिस को लगाम डाले जिनकी वहाँ पनाहगाहें हैं। मार्का हक में नाकामी पर भारत रियासती सरबरस्ती में दहशतगर्दी करा रहा है। इस्लाम की गलत तशरीह करवाने वाले गुमराहकुन दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल का अफगान तालिबान को 2 टोक पैगाम। कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है। भारतीय प्रॉक्सीज हमले करने के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करती हैं। अफगान लोगों पर जोर देते हैं कि वो दामी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। रिवायती मैदान की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। कौम के ताउन से इस लानत को भी शिकस्त देंगे। दुनिया के तनाज़ात का शिकार इलाकों में अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल का कहना है कि सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत, नस्लकुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। उम्मीद है कि इससे खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। तवक्को है कि जंग बंदी जारी रहेगी। गजा में इमदाद और तामीर नौ का अमल भी चलता रहेगा। फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीन पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी और जबर का भी खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद में इनके साथ खड़े हैं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भाईचारे को तक़वियत देता है। ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए एजाज़ है कि हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि आलमी ताकतों के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी पर फ़ख्र है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। अमन, सलामती और तरक्की के लिए आलमी रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात को मज़ीद परवान चढ़ाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नौजवानों को डिसइंफॉर्मेशन से बचने की हिदायत। कहा कि आज के दौर में तस्वुरात हकीकत से ज़्यादा वज़न रखते हैं। आधे सच हक़ाइक़ से ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलते हैं। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के ज़राए का शिकार ना बने। फतह बयानबाजी से नहीं बल्कि तरबियत, किरदार, मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए साबित कदम रहने से हासिल होती है। पाकिस्तान की सलाहियत और बढ़ते हुए मकाम को मद्देनज़र रखते हुए चैलेंजेस का हौसले से मुकाबला करना होगा। सिफारती, इक़्तिसादी और अस्करी कामयाबियाँ पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक लेकर जाएगी। हमारा सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ। दुश्मन आज भी बेचैन है, लेकिन हमारी अज़्म हिम्मत भी वैसे ही मजबूत और पुख्ता है। पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की मिसाल कायम की। पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में गुफ्तगू। बोले, मरियम नवाज और उनकी टीम ने मेहनत, दयानत और खुलूस से अवामी खिदमत की। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में बहुत मेहनत की। हमें मिलकर फैसला करना है। पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में कामयाबी हुई। भारत क़यामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। एयरफोर्स के चीफ और शाहीनों ने कामयाबी के झंडे गाड़े।
अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द दोहा पहुँच गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ करेंगे। सरहद पार दहशतगर्दी के फौरी खात्मे पर बात होगी। पाकिस्तान का मकसद कशीदगी नहीं, अमन व इस्तेहकाम है। अफगान तालिबान से आलमी वादों की पासदारी का मुतालबा किया गया है। अफगान तालिबान पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई पर जोर दिया। कलअदम TTP, BLA और दीगर के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने कतर की सालिसी की कोशिशों को सराहा। उम्मीद है कि मुज़ाकरात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुआविन साबित होंगे। अफगान अबूरी हुकूमत का वफ़द भी मौलवी याकूब मुजाहिद की क़यादत में दोहा पहुँच गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंद कराना मेरे लिए आसान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही हैं। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई। कोई दूसरा अमेरिकी सदर एक भी जंग न रुकवा सका। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 152वीं PM में लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक फौज के सीनियर अफसरान, गैर मुल्की सिफारतकारों और अहम शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। फील्ड मार्शल ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। एजाज़ी शमशीर का एजाज़ सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद मुज्तबा आरिफ के नाम रहा। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर जुहेर हुसैन को दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल फ्रेंडली कंट्री कंपनी जूनियर अंडर ऑफिसर टेकराज को मिला। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मार्क्समैन मेडल जेंटलमैन कैडेट सैयद हाशिर हसन ने हासिल किया। लेडी कोर्स की जन्नत और हादिया फयाज को भी एजाज़ात से नवाजा गया। जजेस पर मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामी के मुताबिक काजी फायजीसा दौर में तरमीम से जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने की इजाज़त दी गई थी। रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम से जजेस को पाबंद कर दिया गया। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा खड़ा हो। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। अब जजेस इल्ज़ामात का जवाब तहरीरी तौर पर इदारा जाती रद्दअमल के लिए कायम कमेटी को भेजेंगे। काउंसिल ने दायर की गई 67 शिकायत में से 65 को खारिज कर दिया। मजीद 7 शिकायत में 5 दफ्तर दाखिल और 2 पर कार्रवाई का फैसला। बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं है। ऐसा ही मुसलसल होता आ रहा है। जो भी काम हो आईनी तरीके से और 18वीं तरमीम के तहत हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, विफाक से मुतालबा है कि कराची के लिए काम किया जाए। वज़ीर आज़म से होने वाली बात CEC में पार्टी के सामने रखूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का अहम इजलास जारी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पाक अफगान कशीदगी, गजा मुआहदे पर गौर, नून लीग और पीपल्स पार्टी में वर्किंग रिलेशनशिप और इस पर जारी मुज़ाकरात पर भी बहस। CEC इजलास में मुल्क की सियासत से मुतालिक अहम फैसले होंगे। मुस्लिम लीग नून किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं। पंजाब हुकूमत ने विफाक को एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरख्वास्त की है। वफाकी काबीना ने अब पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला करना है। धरनों और एहतजाज की सियासत की मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात हर सूरत होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, गुड और बैड तालिबान की थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। पिछले 40 साल से दहशत गर्दों से मुज़ाकरात ही होते आए हैं और क्या नतीजा निकला। हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान किसी हमसाया मुल्क पर हमलावर नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसका उधार भी नहीं रखेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए विफाक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शाना बशाना वजारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब।
वज़ीर दाखिला ने गाड़ियों की चाबियां IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रूड़ा और नवाज शरीफ ITCT पर पेशरफ्त का जायजा। दरिया रावी पर रूड़ा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ। मरीम नवाज ने मुस्तकबिल के मनसूबों से मुतल्लिक सहमाही रिपोर्ट तलब कर ली। रूड़ा का काबिल अमल बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ ITCT में एम्परल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। नवंबर में संग बुनियाद रखा जाएगा। 300 बिस्तरों का जदीद अस्पताल भी बनाने का फैसला कर लिया गया। दूसरी जानिब मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। 8 साल बाद ज़राफ़े जनूबी अफ्रीका से लाहौर वापस आ गए। सफारी पार्क ने अपनी तारीख में पहली बार ज़राफ़े हासिल किए हैं। शानदार जानवरों की आमद पंजाब के जंगली हयात के निज़ाम में नए अहद का इशारा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जनरल की मुलाकात। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। क़यादत की सतह पर हालिया बातचीत को सराहा। रोमानिया के लिए नामजद सफ़ीर महमूद निज़ामी की भी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। इसहाक डार ने बतौर DG साउथ एशिया वज़ारत ख़ारजा महमूद निज़ामी की खिदमात को सराहा। सानिहा कारसाज को 18 साल बीत गए, गम आज भी ताज़ा। 150 से ज़ायद अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। बिलावल भुट्टो सरदारी की शाहराए फैसल पर सानिहा कारसाज के शहदा की यादगार पर हाज़री फूल रखे और शहदा को खैराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन समेत दीगर भी बिलावल भुट्टो के साथ थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का शहदा को खैराज अक़ीदत। कहते हैं कि बेनज़ीर पर हमला करने वाले जमहूरियत की रोशनी बुझाना चाहते थे। शहदा का लहू पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान की जानिब सफ़र को रोशन कर रहा है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कहना है कि बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया मगर जमहूरियत का सफ़र रोक ना सके। कारसाज का मकाम जमहूरियत की जदोजहद का गवाह है। शहरी रहमान, शर्जील इनाम मेमन समेत दीगर रहनुमाओं का भी शहदा को खैराज अक़ीदत।